खाना पूरी तरह खत्म हो जाना चाहिए, वरना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। जिस तरह से सैनिक देश की रक्षा विरोधी तत्वों से करते हैं, उसी तरह से राष्ट्र विरोधी तत्वों से देश की रक्षा करना हम पुलिस वालों का कर्तव्य है। हर देश के कुछ कायदे कानून होते हैं, उन कायदे कानून को फॉलो करना देशवासियों का फर्ज होता है। कानून के लिए दिल में इज्जत हो तो कोई भी अपराध ना करे, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं। हम पेशेवर मुजरिमों तक तो आसानी से पहुंच जाते हैं, लेकिन नए अपराधियों तक पहुंचने में हमें काफी दिक्कत आती है, क्योंकि ऐसे अपराधी समाज में आम लोगों की तरह जीते और कुछ आम लोग ऐसे अपराधियों की मदद भी करते हैं। आज का ये केस इसी सोच को उजागर करता है कि अपराध आसमान से उड़कर नहीं आते, बल्कि आपके और हमारे बीच में ही पनपते हैं, उन्हें अंजाम दिए जाते हैं, और इसका शिकार हम में से कोई भी हो सकता है। अरे लहरिया, ये देख, तेरी ड्रेस मैंने तैयार कर दी। अरे वाह दीदी, आपने बड़ी अच्छी सी ली है। अब तू जल्दी से स्कूल जा और शाम को आके मुझे बताना कि क्या पढ़ाई की। कैसे हो अशोक भैया? अरे आपकी शर्ट तैयार करके लाई हूँ। हाँ? जरा पहन के बताइए। अभी पहन के दिखाता हूँ। अरे वाह, फिटिंग तो बहुत अच्छी लग रही है। तेरे हाथ में जादू है। अब से तुम मेरी परमानेंट टेलर हो और मेरे सारे कपड़े तुम ही सिलोगी। ए कमला, दे दिया ना कपड़ा, चल अब यहाँ से निकल। जब देखो तो चप्पड़ चप्पड़ मर्दों से मुंह लगी रहती है। तुम ये क्या बोल रही हो? वही जो तुम सुन रहे हो। सुन कमला, सीधी बात सीधे से बता रही हूँ, क्या मैं समझती नहीं? तू मर्दों के कपड़े क्यों सिलती है? खुद का बर तो 2 साल से आया नहीं और गांव के दूसरे मर्दों पे डोरे डालती रहती है। आज के बाद यहाँ दिखी ना तो कह देती हूँ, ठीक नहीं होगा। आप प्लीज शांत हो जाइए, लीजिए पानी पीछे। कौशल्या, मैं हरीश गोयल और केदारनाथ गोयल मेरे पिताजी। सर, क्रिश और करण मेरे ही बच्चे। आइए बेटा, आप प्लीज हमें डिटेल में बताइए कि एग्जैक्टली क्या हुआ। सर, रोज की तरह मैं अपने बच्चों को स्कूल पिकअप करने के लिए गई थी। वो गाड़ी का नंबर देखा आपने? नहीं सर। किसी से दुश्मनी या किसी से झगड़ा हुआ था आप लोगों का? नहीं सर। भाभी, आप लोगों का परिचय? सर, मैं आनंद मित्तल, ये मेरी पत्नी और हरीश की बहन साक्षी मित्तल। मैं हरीश का जीजा हूँ। ठीक है, आप बच्चों की डिटेल्स और फोटोज दे दीजिए। सर, मेरे बच्चे मिल जाएंगे ना? आप चिंता मत कीजिए, प्लीज इन्हें लेके जाइए। कौशल्या, कृष और करण के स्कूल के पास जो भी सीसीटीवी कैमरा है उसकी फुटेज चेक करो और पता करो कि ये किडनैपर्स किस गाड़ी में आए थे। सर, उस गाड़ी का नंबर क्या था, गाड़ी का मॉडल टाइप क्या था। एक बार गाड़ी मिल जाएगी ना तो बच्चे भी मिल जाएंगे। और इन गोयल्स के सर्कल के बारे में पता करो। देखो, इनका कोई दुश्मन तो नहीं है जो बच्चों की किडनैपिंग करवा सकता है। राइट सर। अरे वाह लहरिया, अब तो तू कुमारी से पूरी की पूरी औरत बन गई है। आज मैं पहली बार महिला मंदिर जाने वाली।
आप चलोगी ना मेरे साथ? हाँ क्यों नहीं, आज तो मेरा भी महावारी का पहला दिन है। तू जल्दी से जाके कुछ चादर और कपड़े ले ले और खाने के लिए आलू और दाल चावल भी ले लेना। लहरिया भी फल फूल के तैयार हो गई है। सरपंच जी, फसल लहलाने लगी है, कटाई का वक्त आ गया है। अच्छा लहरिया, तो इस दीवार के ऊपर अपना नाम लिख दे और तारीख, और उसके नीचे ना 4 डंडे खींच देना। पर तू कैसे लिखेगी? तेरा तो पहली बार है ना। मैं कर देती हूँ। लेकिन ये किस लिए भाभी? ये निशानी रहेगा कि तू महीना मंदिर आई थी और गांव की परंपरा का पालन किया था। कमलिया, हमारा इंतज़ार कभी मत करना, अब हम कभी नहीं आएंगे। हमें यकीन है तुम महेश और दादी का ख्याल रखोगी। हटिए आप लोग, साइड हटिए। वो इसी गांव की रहने वाली है। लेकिन गांव के रिहायशी इलाके से दूर यहाँ अकेले खेत में क्या कर रही थी? सर, इस गांव का एक रिवाज है, महिलाएं मासिक धर्म यानी पीरियड्स के वक्त 4 दिन उस झोपड़े में रहती है। उसे महीना मंदिर कहते हैं। कमला यही आई थी और शायद वॉशरूम के लिए खेतों में आई होगी, जहाँ उसे मार दिया गया। आज के ज़माने में ऐसी दकियानुसी प्रथा भी चलती है क्या? सर, इस लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और इन्वेस्टिगेशन शुरू करो। सर, किसी को मेरे क्रिश और करुण को किडनैप करके क्या मिलेगा? नन्ही सी जान है वो। रोमन भाभी, मिल जाएंगे। अगर वो घर में होते तो इतनी शांति नहीं रहती। दीदी जिया जी आ गए। हम आपकी दीदी जिया जी नहीं, बुआ जी हैं। दीदी तो हम आपके पापा की है। आप हमारी भी दीदी है। आपका फोन दो ना, हमें लूडो खेलना है। आज मैं आपको हराऊंगा। अच्छा बच्चू, हमको हराओगे? चलो देखते हैं कौन किसको हराता है। ठीक है, चलो। कैसे है साक्षी? ये लक्ष्मीकांत कहाँ पर है? कभी कभी एक केस दूसरे केस से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन जिस केस को मैं हैंडल कर रहा था उस केस के सिरे हमारे थाने में 2 केसेस के अलावा वैतपुरा से भी जुड़े हुए थे। हमारे केस में बहुत कुछ जुड़ने वाला था, लेकिन कब, कैसे, कहां, यह हमें भी नहीं पता था।
काम मत करना। सुबह शाम दिन रात मेरे पर्स से पैसे चुराकर दारू पीते रहना। तुम दोनों भी बाप पे ही गई हो। तुमसे अच्छी तो मजदूर की बेटियां हैं जो ईंट पत्थर ढोकर 2 पैसे कमाती है और अपना घर चलाती है। अरे बेशर्मों की तरह तुम्हारे कान पर तो जू तक नहीं रेंगती, बस्ता उठाकर चल दी जैसे पता नहीं कौन सा महल खड़ा करने वाली है। अरे तुम लोग मर क्यों नहीं जाते? बाप की अपनी मनमानी चलती है और इनकी अपनी। बस मैं अकेली ही हूँ जो दिन रात पीसती रहती हूँ। सर, कमला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। लेकिन तुमने बताया था कि कमला की हत्या से पहले कमला महिला मंदिर में थी, और महिला मंदिर में तो सिर्फ वही महिलाएं होती हैं जिनके पीरियड्स आते हैं, यानी मासिक धर्म। जी सर। पर कमला तो प्रेग्नेंट। राइट सर। सर, ऐसे भी हो सकता है कि कमला के साथ किसी ने जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की हो, उसने इनकार कर दिया तो उसको मार दिया। नम्रता, एक काम करो, इस केस पे 3 एंगल से इन्वेस्टिगेट करो। पहला, क्या महिला मंदिर में कोई ऐसा शख्स है जो कमला के साथ यौन शोषण या बलात्कार कर सकता है? दूसरा, कमला के गर्भ में बच्चा किसका था और कमला जानबूझकर अपने गर्भ की सच्चाई को छुपा रही थी या कोई मजबूर कर रहा था उसे? और तीसरा, कमला गर्भवती थी तो महिला मंदिर में क्यों जाती थी? जी सर। और हाँ, गर्भ का DNA टेस्ट भी करवाओ, शायद उसमें से हमारे सवालों के जवाब निकले। राइट सर। करण, तू एक काम कर, तू मेरे कंधे पे चढ़ जा, फिर तू बाहर देखे कि हम कहाँ पे हैं और अगर कोई दिखे तो आवाज लगा, ठीक है? हाँ भैया। बच्चों को ढूंढो अंदर। कौन बच्चे? क्या ही बोल क्यों नहीं रहे हो तुम? अच्छा, तो तुम्हारा मौन व्रत है और इसलिए तुम्हारा खून भी बंद है। सर, अंदर कोई भी नहीं है। वो 2 बच्चे जिन्हें तुम पढ़ाते हो, क्रिश और करण, उनको किसी ने किडनैप कर लिया है। क्या? बड़ी जल्दी मौन व्रत टूट गया तुम्हारा। अब ये ड्रामा बंद करो और सच सच बताओ, बच्चे कहाँ हैं? मैं क्या जानूं सर, आज मेरा मौन व्रत था। आज के दिन मैं ट्यूशन पढ़ाने नहीं जाता हूँ, मैं उनका शिक्षक हूँ, तो ऐसी बातें मैं सोच भी नहीं सकता सर। सर, वैसे तो ये दोनों बच्चे क्रिस और करण बहुत ही शैतान बच्चे थे सर। इधर उधर तबाही मचाते रहते थे, दुकान से सामान उठा लेते थे, लेकिन भगवान न करे किसी का भी बच्चा किडनैप हो सर। आपने केदारनाथ जी को काफी खरी खोटी सुनाई थी। बच्चों जैसी हरकतें नहीं है इनकी, जरा ध्यान दीजिए। कहीं किसी ने इनके साथ भी शैतानी कर दी ना तो पछताते रह जाएंगे आप। कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चों के झगड़े में आप सीरियस हो गए हो? अरे नहीं नहीं सर, उस दिन अपने बच्चे के सर से खून बहता हुआ देखकर मैं जरा गुस्से में कुछ बोल दिया था, लेकिन मैं भी बच्चे का बाप हूँ सर, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता सर, कभी नहीं कर सकता। सर, ये कमला की दादिया सास है। बैठिए बैठिए। क्या नाम है आपका? दौराजी राम। क्या लगता है आपको कमला की हत्या कौन कर सकता है? हम क्या बताएं साहब, हमारा तो वही एक सहारा थी।
उसी की वजह से आज हम चल फिर रहे हैं। ये तेल हमने शहर से खास तुम्हारे लिए मंगवाया है। देखना, इसकी गर्माहट से तुम चलने नहीं दौड़ने लगोगी। पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे इस दिनेश ने, जो इस जन्म में तेरे जैसी अच्छी घरवाली मिली। फिर भी न जाने मुआ तुझे छोड़ के कहाँ मारा मारा फिर रहा है। ऐसे मत बोलो दादी, हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो। कमला का पति, आपका पोता कहाँ है? हरामखोर निकला। 2 साल पहले अपनी बीवी को यहाँ गांव में अकेली छोड़ दिल्ली चला गया है। 4 महीने पहले एक चिट्ठी आई थी। हाँ सर, ये सही कह रही है। हमें ये चिट्ठी मिली है महीना मंदिर से, कमला के सामान के साथ। सर, हमने दिल्ली पुलिस से कांटेक्ट किया है। चिट्ठी के एनवेलप पे जो एड्रेस था उसे ट्रेस कर रही है। ढूंढने से कोई फायदा नहीं साहब। लोग कहते हैं दिनेश ने शादी कर ली और वहाँ दिल्ली में घर बसा लिया है। अगर आपका पोता बाहर है तो कमला पेट से कैसे हो गई? पेट से? नहीं साहब, ये कैसे हो सकता है? उसका तो महीना आता था और वो महीना मंदिर जाती थी। 3 महीने का गर्भ था उसके पेट में, ऐसा डॉक्टर ने हमें बताया। आपको क्या लगता है कमला का किसी और आदमी से संबंध हो सकता था? नहीं साहब, हमें कुछ नहीं पता। घर में कोई और मर्द? एक छोटा पोता है महेश, एक कमला ही थी जो कपड़े सी कर घर को संभाल रही थी। उसके बगैर हम कैसे जिएंगे? ये मैं क्या सुन रहा हूँ सर? ये बहुत गलत हुआ है। जिन लोगों ने भी करण और कृष्ण का अपहरण करवाया है ना, भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। आप बेझिझक होकर हमें बताइए कि हम क्या कर सकते हैं। हम सिर्फ करण और कृष्ण के ट्यूशन टीचर ही नहीं हैं, वो दोनों हमारे लिए हमारे बच्चे की तरह हैं। सर, हो ना हो क्रिश और करण की किडनैपिंग के पीछे गोविंद गुप्ता का हाथ है। कौन है गोविंद गुप्ता? पहले यहीं पे मैनेजर था, एक बार एक घपले में पकड़ा गया तो कंपनी से निकाल दिया गया था। गोविंद, क्या है ये? हाँ, तुमने अपनी फर्जी कंपनी बनाकर नेपाल, भूटान, उत्तरांचल और बिहार की डीलरशिप ले ली। आप मेरी सैलरी नहीं बढ़ा रहे थे तो मैं क्या करता, और ये डीलरशिप भी मैं लेकर आया और मैंने ही ले ली। अरे आपकी कंपनी का कितना नाम हो रहा है, मुझे तो सिर्फ दाम मिल रहा है। चुप! तुमके पास पापा ने तुझे सड़क से उठाकर इस लायक बनाया कि तू कंपनी का मैनेजर है और तू हमारी कंपनी के साथ धोखा कर रहा है, हमारा प्रॉफिट खाएगा। हरीश, इस थप्पड़ से सारा कर्जा चुकता हो गया, तुम्हारा भी और केदारनाथ जी का भी। हाँ, आपने जो भी सुना सही सुना। आज बाजार में मैं उनका सबसे बड़ा बिजनेस राइवल हूँ और उनके बिजनेस का 50% सेंध मार चुका हूँ। बिजनेस में सेंध मारने के बाद तुमने हरीश को निजी जिंदगी में नुकसान पहुंचाने के लिए उसके बच्चे को किडनैप करवा दिया। देखिए साहब, इतना कमीना इंसान नहीं हूँ मैं, लेकिन आप हरीश को नहीं जानते। अपने बाप की कंपनी, नाम और जो कुछ भी कमाया ना, सब गवा देगा। क्या मतलब? दुनिया का हर गलत काम हरीश करता था और आप तो जानते हैं गलत काम करने वाले के 100 दुश्मन होते हैं। ऐसा क्या गलत काम करता है वो? डर साले रंजीत ने सबके सामने उसे थप्पड़ मारा था। वहाँ मेरी बहन रोज तुम्हारा इंतजार करती है। साले, जब तक तू नहीं आता तब तक वो खाने का एक निवाला अपने मुंह में नहीं डालती और तू यहाँ रंगरलियां मना रहा है। हर मर्द करता है यार। 10 साल हो गए शादी को, तू भी शादी कर ले, जल्दी समझ जाएगा। तेरी रंगरलियां तो मैं निकालता हूँ। मैं अपना सारा पैसा तेरी कंपनी से वापस लेता हूँ। अब तेरी कंपनी का दिवाला निकलेगा। अब तू अपने दिन गिनना शुरू कर दे, समझा? देख रंजीत, ये मत भूलना कि तेरा इकलौता जीजा हूँ मैं। भाड़ में क्या रिश्ता, तुझे तो मैं ऐसा तोड़ूंगा कि तू जिंदगी भर खड़ा नहीं हो पाएगा। मैडम, कमला का देवर बड़ा कमीना है। कमला पे उसकी बड़ी बुरी नजर थी। के भी कुछ नहीं कर पाई। आप तो जानती है ना, वरना मेरा घर वाले ना मुझे 4 बातें सुना देता। कमला का देवर महेश का कोई पता नहीं चला मैडम। वैसे तो यहीं गांजा पी के गिरा पड़ा रहता था। और एक बात पता चली मैडम, सुधा नाम की औरत क्या ना, कमला के साथ झगड़ा हो गया था। मैडम, हुआ था झगड़ा कमला से। एक तो मर्दों के कपड़े सिलती थी और उसका पति उसे छोड़ के जा चुका था। हम नहीं चाहते थे कि हमारा पति उसका फायदा उठाए, इसलिए कटवा दिया कमला को। नहीं मैडम, हमने तो सिर्फ ऐसे ही धमकाया था उसे। आज के बाद यहाँ दिखी ना तो कह देती हूँ, ठीक नहीं होगा।
तुम और तुम्हारा पति हमारे इजाजत के बिना कहीं नहीं जाओगे, समझी? सर मैं अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद होते हुए कैसे देख सकता था, इसलिए मैंने हरीश को सबक सिखाने की ठानी। इतना क्या सबक सिखाना चाहते थे कि अपनी बहन के बच्चों को ही किडनैप करवा दिया? नो सर, मैंने बच्चों को किडनैप नहीं किया। सर रंजीत इतना गिर नहीं सकता कि बच्चों को किडनैप करवा दे। आज अगर बच्चों के बिछड़ने से सबसे ज्यादा तकलीफ में कोई है तो वो मैं हूँ सर। रंजीत मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मुझे बाहर निकालो, मुझे मम्मी को पास जाना, बाहर निकालो ना। ए, चुप कर। नौटंकी नहीं चाहिए हमको, समझा ना? तंग कर रहा था ना, अभी सड़ो अलग अलग। सर कमला के देवर महेश का कुछ पता नहीं चल रहा है। मैंने अपने एक इन्फॉर्मर को काम पर लगा दिया है। और कोई लीड? सर मैना शंकर नाम की एक औरत के बारे में पता चला है, जिसने गांव में कुछ महीनों पहले महीना मंदिर प्रथा के खिलाफ जोर शोर से आवाज उठाई थी। अच्छा। सर प्रथा से कुछ ना कुछ लेना देना जरूर है, इसलिए इस औरत को मैंने पुलिस स्टेशन बुलाया है। सर गांव का सरपंच महाधुर्त ढोंगी और चालबाज है। मेरे लाख समझाने पर भी उसने गांव में महीना मंदिर की प्रथा खत्म नहीं करवाई। सरपंच जी, मैं एक रिटायर्ड नर्स हूँ और मुझे लगता है महीना मंदिर की ये प्रथा महिलाओं के लिए खत्म कर देना चाहिए। इसी में इनकी भलाई है। आप नर्स हैं इसीलिए आपको बोलने दे रहा हूँ और आपकी बात सुन भी रहा हूँ। हमारे गांव के रीति रिवाजों को छेड़ने की कोशिश मत कीजिए। क्या मैं ये नहीं जानती कि आप ये प्रथा क्यों नहीं बंद करवाना चाहते हैं? आप नर्स महोदया, आगे कुछ भी सोच समझ के बोलना। नर्स हो इसीलिए कह रहा हूँ, हम गांव के सरपंच हैं और सरपंच की इज्जत पे कीचड़ उछालने का अंजाम क्या होता है शायद तुम्हें पता नहीं है। सर मैं अच्छी तरह जानती हूँ वो ये प्रथा खत्म क्यों नहीं करवाना चाहता है। उसकी नज़र गांव की महिलाओं पर है, वह उनका शोषण करता है। और तो और सर, बीते साल एक लड़की ने तंग आकर आत्महत्या भी कर ली। मैंने खुद उसे कई बार महीना मंदिर के बाहर आते हुए देखा है। मैं गांव का एक प्रतिष्ठित आदमी हूँ, आप मुझ पर गलत आरोप लगा रहे हैं। मैंने कमला को नहीं मारा है। सरपंच साहब, किया गया होगा तो? तुम महीना मंदिर में महिलाओं का शोषण करते हो। तुम्हारे कारण एक लड़की ने आत्महत्या भी की थी। मैं तो यही समझता था कि पुलिस वाले होशियार होते हैं, अफवाहों के बिना पर बातें नहीं करते। इंस्पेक्टर साहब, हमारे पास गवाह है सरपंच जी। होंगे तो उन्हें बुला लीजिए कोर्ट में। लेकिन मैं आपको एक बात अच्छे तरीके से बता देना चाहता हूँ, ना तो मैंने कमला को मारा है और ना ही उसका कभी शारीरिक शोषण किया है। याद रखिएगा, अगर तुम्हारे खिलाफ हमें एक भी सबूत मिल गया, उस दिन तुम्हें लॉकअप में डालूंगा और ऐसी तगड़ी चार्जशीट तैयार करूंगा कि कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दे। जो भी करना है करते रहिए। तो अब मैं चलूं? जाते जाते आपको एक बात बताकर जाना चाहता हूं इंस्पेक्टर साहब। आपके पहले भी दूसरे इंस्पेक्टर ने हमारी प्रथा को बदलने की कोशिश की थी, लेकिन अफसोस उसका ट्रांसफर हो गया था। सरपंच साहब, लेकिन मैं वो इंस्पेक्टर नहीं हूं। जाते जाते अपना डीएनए टेस्ट करवाते जाइएगा। सर लगता है कमला की मौत में सरपंच या फिर उसके देवर महेश का हाथ होगा। इस सरपंच पर नजर रखो, एक बार डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ जाए सब क्लियर हो जाएगा। सर हाँ सलीम, कृष्ण और करण केस में वो खबर? साहब ये जो हरीश गोयल है, इसने बाजार से 90 करोड़ उठाए थे और लेनदार को काफ़ी दिनों से आजकल कर रहा था और लेनदारों ने पैसा वसूलने का कॉन्ट्रैक्ट करीम लाला को दिया है और हाल फिलहाल में हरीश गोयल को करीम लाला के साथ देखा भी गया था। साहब आपसे कुछ भी तो छुपा नहीं है, आपको तो पता है हमारा लोन रिकवरी का धंधा है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हरीश ने तुम्हें पैसे नहीं दिए तो तुमने उसके बच्चों को उठवा लिया ताकि वो डर के तुम्हें पैसे दे दे? साहब हम बच्चे लोग को छूते तक नहीं। सर हाँ, कृष और करण के स्कूल के आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरास थे मैंने सभी चेक किए। किडनैपर ने बड़ी चालाकी से गाड़ी पे फेक नंबर प्लेट इस्तेमाल किया है। उस गाड़ी के बारे में पता चला जिसमें बच्चों की किडनैपिंग है। सर लगता है गाड़ी कहीं बाहर से चोरी की हुई है, क्योंकि इस एरिया में उस मॉडल के जितने भी गाड़ियों के ओनर्स हैं सभी बड़े सीधे साधे लोग हैं और वारदात के समय सभी की गाड़ियाँ उनके घरों पर थी। वैसे तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन में तुम्हें किसी पे शक? सर हरीश गोयल का बिजनेस राइवल गोविंद गुप्ता, रिकवरी एजेंट करीम लाला, हरीश का साला रंजीत महेश्वरी और बच्चों का ट्यूशन टीचर
लक्ष्मीकांत शर्मा, इन सभी के नाम सामने आए हैं, लेकिन अभी तक किसी के खिलाफ कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। इनके कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन रिकॉर्ड्स ट्रेस की? सर मैंने चारों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाने के लिए कह दिया और एक एक कांस्टेबल सब पे नजर रखे हुए। वैसे तो इतने बड़े घर के बच्चों की किडनैपिंग फिरौती के लिए की जाती है। मुझे हैरत हो रही है कि अब तक का गोयल्स के पास फिरौती के लिए कॉल नहीं है। एक काम कर, हरीश, कौशल्या और केदारनाथ जी के फोन को टैपिंग पे डालो। सर 4 दिन बीत गए थे, लेकिन क्रिश और करण के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया था। उधर वैदपुरा पुलिस टीम कमला के मर्डर केस में लोगों से पूछताछ कर रही थी। सरपंच के पीछे सिपाही लगा दिया था। दिल्ली में हमने कमला के पति दिनेश को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। पुलिस की मुस्तैदी के बावजूद कमला का देवर महेश अब भी फरार था। क्रिश और करण के केस में फिरौती के फोन का ना आना हमें सोच में डाल रहा था। फिर भी हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई। फिर एक दिन हमारे कांस्टेबल को सड़क के किनारे एक शराबी पड़ा हुआ मिला। इस आदमी ने हमारी मुश्किलें और भी बढ़ा दी। ओ भाई, शराब पी रखी है। रुको रुको हाँ भाई। रुको रुको रुको। अरे मोहन चाचा, आप, मैं आप ही को ढूंढ रहा था। चलिए घर पे, ताला लगा हुआ है और घर के अंदर से बदबू भी आ रही है। चाबी? चाबी मेरे पास नहीं है साहब, वो मेरी बीवी अब बच्चों के पास रहती है। सलाम था। ताला तो राधिका, 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 राधिका। देखिए, संभालिए अपना, संभालिए। ये कौन लगती है आपकी? सब ये मेरी बेबी है। घर में और कौन कौन रहता है? मेरी 2 बेटियां रागिनी और शालिनी रहती है साहब। अंदर चेक कर, देखो कोई है कि नहीं। राधिका, सर अंदर कोई नहीं है। आपकी बेटियों में से कोई मोबाइल फोन यूज करता है? साहब बड़ी बेटी इस्तेमाल करती है। नंबर है? वहाँ है। शोभा, तुम क्यों उस बच्चे के पीछे पड़ी रहती हो? हाँ, मुझे एक बात बताओ, हमारा बच्चा डॉक्टर नहीं बनेगा तो कोई आफत आने वाली है क्या? उसको जो करना है करने दो ना। हाँ, वो अच्छा इंसान बन जाए, यही बहुत है। चलो अब तुम रखो फोन, मैं काम में हूँ। शोभा सर, हाईवे पे जो बॉडीज मिली थी उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक रिपोर्ट। चाकू से औरत के पेट पे 4 बार वार किया गया था और आदमी को 2 बार। मतलब जिसने भी ये मर्डर किया है उसने गलती से या फिर डराने धमकाने के लिए वार नहीं किया है, जान लेने के मकसद से ही उसने वार किया है। हो सकता है वो बहुत गुस्से में हो या इन लोगों से बहुत नफरत करता हो। तो इसके अलावा उस कील पे जो खून मिला था उसका डीएनए दोनों विक्टिम से मैच नहीं करता और वो बच्चे का भी नहीं हो सकता, बिकॉज डीएनए काफ़ी अलग है। तो हो सकता है वो कातिल का हो या उसके किसी साथी का। अच्छा, आसपास से कुछ पता चला? सर, एक दुकान से उस आदमी ने पानी की बोतल ली थी, इससे ज़्यादा उसने कोई ध्यान नहीं दिया। और बच्चे के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर। सर, आरटीओ से उस कार के मालिक के बारे में पता चला है, कोई अमन शिंदे करके है। और हाँ, वो जलगांव का रहने वाला है और उसका नंबर भी मिला है। उस नंबर की सारी डिटेल्स निकालो, देखो वो किस किस के साथ टच में था, उसका कोई रिलेटिव है क्या? यस सर। और गायकवाड़, देशमुख से एड्रेस ले लो और जलगांव जाकर पूछताछ करो। सर। अब तू जरा काम वाम संभाल, आए गुंडा सर की लफड़ी करत फिर तो। हाँ बाबा। हाँ, वो अपनी ईंट की भट्टी है ना, वहाँ जाके देख ले। चल ठीक है भाऊ, नमस्कार। हाँ नमस्कार। क्यों, किसकी याद तुझे आँख खींच के लाई? वो जरा बात करनी थी। हाँ तो करना है। अब क्या तेरे लिए चाय पानी मंगाओ तब करेगा बात? नहीं 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 नहीं, उससे जरूरत नहीं है भाऊ। वो सुशील घुड़चड़ी की जिद कर रहा है। ये मैं होने नहीं दूंगा। जो वो गुड़चड़ी करेगा तो हमारे बच्चे के हवाई जहाज पर बारात ले जाएंगे। मना कर उसे, वरना बहुत पछताओगे।
ये अमन शिंदे सामने वाले घर में रहता है ना? जी हाँ। उनके घर में कौन कौन है? पति, पत्नी और बच्चा। इस बच्चे की उम्र क्या होगी? बच्चे की उम्र यही कुछ 7 महीने। अभी पिछले महीने तो उसका नामकरण हुआ था। इसका नाम ना कार्तिक होगा। मेरा किट्टू है ये। अरे बाकी जरा मेहमानों को देखता बच्चों को। हाँ तुम जिसको संभालो। काकी 9 साल से तरस रही थी मैं बच्चे के लिए। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। मेरा बच्चा। आप उनके किसी रिश्तेदार को जानती हैं? अच्छा, उस बच्चे की तस्वीर है आपके पास? हाँ मेरे मोबाइल में है, अभी नामकरण में खींची थी। अमन और उनकी पत्नी और ये उनका बच्चा। ये फोटो तुमके मोबाइल में देखे? यस सर। हुआ क्या साहब? अमन और उनकी बीवी का मर्डर हो गया। मर्डर? और उनका बच्चा गायब है। थैंक यू। इन फोटोज को आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो। सर। शाबाश शाबाश शाबाश। चलो घूमने जाएंगे। चलो चलो, किसी की नजर ना लगे। ले, 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 ले। क्या हुआ? तू मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, तू मेरे साथ 2 साल से है। अगले 15 दिन में हमारी शादी है और मैं तुझे आज अच्छा लगा, हमारी सगाई के 1 दिन पहले। तू तो मुझे रोज थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगने लगता है जब तू अपने हक के लिए लड़ता है। हमेशा ऐसे ही रहना मेरे एंग्री यंग मैन। किसका है? पता नहीं, ऐसे कोई परेशान कर रखा है। ला मैं बात करता हूँ। देखा था? जाने देना, मैं कोई अबला नारी उफ बेचारी टाइप से ही हूँ, खुद संभाल सकती हूँ। अच्छा। क्या है? क्यों बार बार फोन कर रहे हो मुझे? जब एक औरत, तब सिर्फ उसकी इज्जत नहीं लूटती बल्कि पूरे समाज की, पूरे देश की इज्जत लूटी जाती है। हमें हमारे समाज का एक घिनौना चेहरा दिखाता है और हमसे ये सवाल पूछता है कि कब तक हमारे समाज में औरतों को ये भुगतना पड़ेगा। पारुल ने आखिर किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसे इतनी बड़ी सजा मिली? वो आखिर किसके जिद का निशाना बन गई? एकदम सही से काम करना। मेरी बेटी की सगाई है। यार पारुल, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? हाँ? चल अंदर। सर, अमन के नंबर की कॉल और लोकेशन डिटेल्स आ गई है। अमन का जिस दिन खून हुआ था उस दिन वो कमेरी गांव में आया था और इस गांव में रहने वाले 2 लोगों के साथ वो रेगुलर टच में था। किसका? सर, कोई आनंद है और सुशील। तो सुशील को फोन लगा। ये थोड़ा और अच्छा वाला दिखाओ ना। ये मोबाइल कंपनी वाले भी ना। काट दिया सर। वो दूसरा क्या? आनंद। उसको लगा। लग नहीं रहा सर। एक काम करो देशमुख, इन दोनों के लोकेशंस और एड्रेसेस निकलवा। और दूसरी बात, अमन और सुचित्रा दोनों के फोटोज गांव में सर्कुलेट करो। देखते हैं इन दोनों को कौन कौन पहचानता है। ओके सर। क्या हुआ रे? क्यों इतना फोन कर रहा है? भाऊ, पारुल का हालत बहुत खराब है भाऊ, लवकर ये। क्या?
पारुल, बेटा क्या हुआ बेटा? कुछ तो बोल। बता बता बेटा क्या हुआ? पारुल क्या हुआ? निकल यहाँ से, ये सब तेरी वजह से हुआ है। देखिए मुझे पारुल से बात करने दीजिए प्लीज। मेरे पास अब मैं तेरे लायक नहीं हूँ, गंदी हो गई हूँ मैं। तू पागल है क्या? तू मेरी है और मेरी रहेगी। किसी घटिया आदमी के हाथ लगाने से तू गंदी नहीं हो जाएगी। जिसने भी तेरे साथ ये किया है ना, उसे सजा दिलवा कर रहेगी। ये सब कुछ उस केशव ने ही किया है। अच्छा, इतने यकीन के साथ तू कैसे कह सकता है? क्योंकि पारुल ने उसके मोबाइल की रिंगटोन सुनी थी। अरे पर वैसी रिंगटोन हजारों लोगों के पास होगी। वैसी रिंगटोन सिर्फ उस कुत्ते की ही है। ऐसा कैसा? मतलब तू किसी के भी खिलाफ कंप्लेंट करके उसकी जिंदगी खराब करेगा? अरे आप कंप्लेन लिखिए ना। अरे तू बात कैसे कर रहा है? अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं आपसे कह रहा हूँ कंप्लेन लिखे तो कंप्लेन लिखिए ना। पर ऐसे ही किसी के खिलाफ। देशमुख क्या झालं? सर ये ऐसे ही किसी के भी खिलाफ कंप्लेंट। ऐसे कैसे? सर मेरी मंगेतर सर वो कंप्लेन नहीं लिख रहा है। आप मेरे केबिन में चले। सर मी सुशील शिंदे आणि ही माझी होणारे बायको पारुल। सर वो सरपंच के बेटे केशव ने इसके साथ। कब हुआ ये सब? एक घंटा हुआ। तो तुम ये कह रही हो कि तुमने उसका चेहरा नहीं देखा? नहीं सर, मैंने नहीं देखा। तो तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये कैसे कह सकती हो कि वो केशव ही था? सर उसका रिंगटोन, वैसा रिंगटोन उसका ही है, बच्चे के हंसने वाला। सर कुछ दिन पहले केशव ने मेरे साथ मारपीट की थी। मैंने देशमुख साहब के पास कंप्लेंट भी लिखवाई थी, लेकिन इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। सर गलती इसी की है, जानता है घुड़चड़ी नहीं कर सकता फिर भी जबरदस्ती कर रही है। और इसलिए तुम बिना कोई एक्शन लिए चुपचाप बैठे रहे? सर मैं वहां गया था लेकिन वहां कोई नहीं था। उस केस की पूरी रिपोर्ट चाहिए मुझे, समझे? और पारुल डोंट वरी, तुम्हारे साथ जिसने भी ये किया है उसे सजा जरूर मिलेगी। तुम अभी अपना स्टेटमेंट लिखवाओ। आणि पाटिल मैडम स्टेटमेंट के बाद इनको मेडिकल के लिए ले जाओ। एक मिनट, सुशील तुम्हारा पूरा नाम क्या बताया तुमने? सुशील शिंदे। सुशील शिंदे। तुम किसी अमन शिंदे को जानते हो? सर मेरे छोटे काका है। क्या हुआ सर? देखो फोटो दिखाना। हाँ सर यही है। पर हुआ क्या है? मुझसे मिलने आने वाले थे अभी, पर पिछले 2-3 दिन से फोन नहीं लग रहा इनका। सुशील बात यह है कि तुम्हारे काका और उनकी बीवी दोनों का किसी ने मर्डर कर दिया है और उनका बच्चा भी गायब है। सुशील तुम्हारा क्या अंदाजा है, कौन कर सकता है ये? कोई भी कर सकता है सर। बहुत बड़ा लफड़ा हुआ था। अमन काका को दूसरी बस्ती की एक लड़की सुचित्रा से प्यार हो गया था। यहाँ से जल्दी चलते हैं, बाबा हमारी शादी नहीं होने देंगे प्लीज। तुझे कितने बार बोला, तू जान से मार दूंगा। चल बाबा, अरे चल। लेकिन अमन काका पीछे नहीं हटे, अपने दोस्तों के साथ उस लड़की के घर पहुंच गए। पूरे गांव में मारपीट शुरू हो गई। पुलिस ने अमन काका को 6 महीने के लिए अंदर भी कर दिया। उधर सुचित्रा काकी के बाबा ने उनकी शादी दिलीप से तय कर दी थी। पुलिस ने काका को छोड़ तो दिया, लेकिन यहाँ से तड़ीपार कर दिया था। काका यहाँ से जाते जाते सुचित्रा काकी को अपने साथ भगा कर ले गए थे। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ है। अभी कुछ दिन पहले मुझे मुंबई में मिले, तभी से बातचीत शुरू हुई। तो इतने दिनों के बाद तुम्हारे काका यहाँ पर वापस क्यों आ रहे थे? मैंने बुलाया था सर। अरे तू शादी कर रहा है? बधाई हो। हाँ आप आएंगे ना काका? अरे मैं वहाँ कहाँ आऊँगा भाई, तेरे गांव वालों ने तो मुझे पहले ही निकाल दिया था। और मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। हाँ सुन, सब अच्छा होगा। लग तो नहीं रहा। क्यों? मैं घुड़चढ़ी कर रहा हूँ। क्या घुड़चढ़ी? हाँ लेकिन वो सरपंच और उसका बेटा इसके खिलाफ है, लफड़ा तो होगा। तू चिंता मत कर। हाँ ये सरपंच और उसके बेटे को मैं देख लूंगा, मैं आ रहा हूँ उनसे बात करने के लिए। उसके बाद फिर मेरी काका से बात नहीं हुई थी। तुम दोनों मिले थे? नहीं सर।
ठीक है सुशील, तुम जा सकते हो। जी सर। गायकवाड़, हमें इस गजानन से मिलना पड़ेगा। और तुम देशमुख। हाँ सर। यहीं पर रुको और देखो उन दोनों के स्टेटमेंट ठीक से लिए है या नहीं। ये सर। आप लोग अंदर नहीं जा सकते। हाँ हाँ, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। हमें अंदर जाने दीजिए। केशव बाबू को हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा। हाँ अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। आप अंदर नहीं जा सकते। गायकवाड़, इनको कैसे पता कि हम केशव के लिए आए? पुलिस स्टेशन वापस जाने के बाद देशमुख के कॉल रिकॉर्ड से बिल्कुल जाने नहीं देंगे अंदर। नहीं जाने देना है। देखो वॉर्न कर रहा हूँ, हमको अंदर जाने दो वरना तुम्हारा उठना अटक में। चुप। एक मिनट। क्या चल रहा है ये? आइए इंस्पेक्टर साहब। अरे इंस्पेक्टर साहब आए हैं, उन्हें उनका काम करने दीजिए। साहब, हम पूरी तरह से आपको साथ देने को तैयार, करनी है कर लीजिए। ये ऐसा हमें आपत्ति है तो सिर्फ उसके घुड़चढ़ी की, और वो हम कभी नहीं होने देंगे। हाँ। केशव किधर है? सर मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। और आपने? मैंने? साहब आपको लगता है मैं? मुझे तो यह भी लगता है कि सिर्फ बला तुमने और तुम्हारे इस बेटे ने मिलकर सुशील के काका अमन और उसकी बीवी सुचित्रा का मर्डर भी किया है। साहब उस अमन को गांव से तड़ीपार किया था। मैंने उसे 10 साल से देखा भी नहीं है। और जब देखा तब अपना पुराना बदला लेने के लिए उसको मार दिया। हाँ? नहीं, मैंने उसे नहीं मारा ना। इस बात का पता हम लगाएंगे। गायकवाड़, इन दोनों के कपड़े उतारो और चेक करो इनके शरीर पर कहीं वो कील का निशान मिलता है या नहीं। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। कर सकता हूं। अब ये तुम डिसाइड करो, अपने घर में कपड़े उतारोगे या पुलिस स्टेशन चल के उतारोगे। सर बॉडी पे कोई इंजरी मार्क्स नहीं है। इकडे रे। नंबर सांग तुझा। 9। एक मिनिट गायकवाड़, डायल करो। 9833 24265। छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। काळजी करू नकोस, सब ठीक हो जाए। हेलो। हेलो पारुल। जी सर बोलिए। जरा ये रिंगटोन सुनना। यही था? जी सर यही आवाज है। चल। साहब मैं सच कह रहा हूं, मैंने सच में कुछ नहीं किया साहब। अगर तूने कुछ नहीं किया है तो तूने अपने बॉडीगार्ड्स क्यों बुला रखे थे? घर के बाहर लोगों को इकट्ठा क्यों करके रखा था? साहब वो तो मुझे देशमुख साहब ने मैसेज करके बताया था कि आप लोगों को मुझ पर शक हो गया। मैंने सोचा आप बेकार में मुझे उठाओगे और मारोगे, इसीलिए। मार तो तुझे अभी भी पड़ेगी। गायकवाड़ पड़ा। साहब मैं सच कह रहा हूँ, मैंने सच में कुछ नहीं किया। मुझे तो लगता है उस लड़की का वो तो बस मुझे फंसाने के लिए झूठ बोल रही है। उस लड़की की कुछ दिनों में शादी होने वाली है। ऐसी लड़की तुझे फंसाने के लिए अपने ऊपर इतनी बड़ी बदनामी लेगी? अरे साहब वो लोग किसी भी हद तक गिर सकते। उस लड़के को वो घोड़चढ़ी करनी थी करके बस मुझे और पापा को अपने रास्ते से हटाने के लिए इतना गंदा इल्जाम लगाया हम लोग पे। आज सुबह से कहाँ था तू? घर पे। गायकवाड़, इसकी मोबाइल लोकेशन चेक करो और डीएनए टेस्ट करवाओ। और अगर डीएनए टेस्ट के बाद यह साबित हुआ कि तो मैं खुद तुझे इतना मारूंगा कि किसी लड़की को हाथ लगाना दूर देखना भी भूल जाएगा तू। गायतोंडे सर घेऊन जायला। सर आई एम सॉरी एंड यू आर सस्पेंडेड। सर अमन के कॉल रिकॉर्ड में सुशील के अलावा जो दूसरा नंबर मिला था उससे बात हो गई।
वो नंबर सुचित्रा के जीजा का है, आनंद का। उसे पुलिस स्टेशन बुला लिया है। हौसला रखो मला। ऐसा कैसा हो सकता? कोई ऐसा कैसे कर सकता है? किसने मारा उसको? जिस दिन वो आए थे उस दिन वो कितनी खुश थे। क्या हुआ साहब? हटिए, विनोद बॉस से अंदर नहीं जा सकते। अरे हटिए, साइड में होइए, साइड में होइए। काय झालं? बोलायचं तुमच्याशी। ठीक है, या। बोला। आप तो जानते ही होंगे, सुचित्रा और अमन का मर्डर हो गया। इन लोग कौन है? सुचित्रा आपकी बेटी और अमन आपका दामाद। जिन लोगों को मैं जानता ही नहीं वो मेरी बेटी कैसी हुई? मुझे एक ही बेटी है और उसका नाम है माला। देखिए, माला ने हमें पहले ही बता दिया है। उस रात उसने आपको फोन करके बता दिया था कि सुचित्रा यहाँ गांव में है। आप सुचित्रा से पहले से ही गुस्सा थे और आपने उसे मारकर अपना गुस्सा उतार दिया। एक मिनट, मुझे गुस्सा उतारने के लिए मेरे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं। सुचित्रा मेरे लिए उसी दिन मर गई थी जिस दिन वो अमन के साथ में भाग गई। मैं क्यों मारूंगा उसे? उस रात माला का फोन आने के बाद आपका घर पे था। देखिए, हमें शक है कि जिन लोगों ने अमन और सुचित्रा को मारा है उनकी बॉडी पे कील के खरोच का निशान है। हमें आपकी बॉडी को चेक करना पड़ेगा। गायतोंडे सर, एक मिनट। आपके पास सर्च वारंट है? नहीं ना? जाइए, पहले सर्च वारंट लेके आइए, फिर आपको जो सर्चिंग करना है ना आप करिए। चुप हो जा रे। अरे चुप। क्या है? दो दारू एक थैली दे दो। रुको इधर ही। पता नहीं क्या खा के पैदा हुआ था, हर बार रोता रहता है। अरे चुप। ये लो, पैसा दो। बच्चे की रोने की आवाज आ रही। अपने काम से काम रखो। चल भाग। सर, मैं सुचित्रा के बाद विनोद से मिला। उसकी बातों से ऐसे लगा कि सुचित्रा से उसकी नाराजगी अब भी कम नहीं हुई। और सर, उसने अपनी बॉडी को चेक करवाने से भी मना कर दिया। ऐसे कैसे मना कर दिया? कोर्ट से ऑर्डर निकलवाओ। सर, दिलीप आया। सुना है दिलीप कि तुम्हारी सुचित्रा के साथ शादी तय हुई थी। सर, क्या आप 10 साल पहले की बात कर रहे हो? सर, शादी होने वाली थी पर हुई नहीं। लड़की भाग गई सर। सर, मेरा इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन हो सकता है कि इतने सालों के बाद सुचित्रा को गांव में देखकर तुम्हारे जख्म हरे हो गए हो और इसलिए तुमने उसका और उसके पति का मर्डर कर दिया। सर, मैं कहाँ देखूंगा उन्हें? मैं तो शहर में दफ्तर में था सर। ठीक है, अभी तुम जा सकते हो। अगर जरूरत पड़ी तो वापस बुला लेंगे। ओके सर। बैकवर्ड, इसके कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन निकालो। ये चेक करो कि सुचित्रा के मर्डर से पहले ये उसके पिता के टच में था क्या, और जब सुचित्रा और अमन का मर्डर हुआ तब ये एग्जैक्टली कहाँ था। हेलो। हेलो पारुल, बहुत बुरा हुआ रे तेरे साथ। अब तो वो सुशील भी तेरे से शादी नहीं करेगा। हाँ, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं करेगा तेरे से शादी। कौन बोल रहे हो और क्यों कर रहे हो ऐसा? हेलो हेलो। हेलो, पुलिस स्टेशन। सर, मैंने ही आपको फोन किया था। यहाँ एक बच्चे की लाश पड़ी है। सर, ये तो कार्तिक है। इसका मतलब इतने दिनों से ये बच्चा इसी गांव में था। वो मुंह में क्या है, निकाल।
लगता है किसी ने ये कपड़ा इस बच्चे के मुंह में ठूंस दिया था, इसी से दम घुटकर उसकी मौत हुई है। एनीवे, इस कपड़े को फॉरेंसिक के लिए भेज दो और बच्चे की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए, और पोस्टमार्टम के बाद इसे माला को सौंप देना। एक दूध पीते बच्चे से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती थी? क्या उसे इसीलिए मारा गया था कि उसके माँ बाप की शादी कुछ लोगों की मर्जी के खिलाफ हुई थी, या फिर इस अपराध के पीछे कोई और वजह थी? सर उस बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मौत दम घुटने की वजह से हुई है और उसके मुंह में जो कपड़ा मिला था उस पर कच्ची शराब के ट्रेसेस मिले। पता करो कि गांव में कौन कौन कच्ची शराब बनाता है। जी सर। और सर ये केशव की डीएनए रिपोर्ट, पारुल पे मिले सैंपल से उसका डीएनए मैच नहीं होता, और ना ही उस कील पे मिले खून से होता है जो मैं सुचित्रा और अमन के बॉडी के पास मिला था। बस एक कड़ी मिलनी चाहिए गायकवाड़, ये पूरा का पूरा केस सॉल्व हो जाएगा। एक काम करो, उस रिंगटोन के बारे में पता करो। पारुल और सुशील का ये कहना था कि वो रिंगटोन सिर्फ केशव के पास थी। अब ये पता करना पड़ेगा कि गांव में ऐसे रिंगटोन किसके फोन में है। सबके फोन चेक करो। अच्छा, मैंने तुम्हें वो दिलीप के कॉल रिकॉर्ड्स निकालने के लिए कहा था, उसका क्या हुआ? सर कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक दिलीप का फोन उस दिन शाम 6 बजे के बाद स्विच ऑफ था, और सुचित्रा के बाद विनोद के साथ उसका कोई कनेक्शन नजर नहीं आया। और सर विनोद के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक उस दिन पूरा दिन वो गाँव में ही थे। अमन से गाँव के बहुत सारे लोग गुस्सा थे, उसको मारने का मोटिव बहुत लोगों के पास है। अब हमें पता करना है कि एग्जैक्टली किसने अमन को और उसकी बीवी को मारा। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे काका गांव में आए, वो माला से मिले, फिर वो तुमसे क्यों नहीं मिले? सर फोन आया था काका का मेरे पास, लेकिन मुझसे मिस हो गया। उसके बाद मैंने उनको कई बार कॉल किया, फिर उनका फोन बंद आ रहा था। और सर काका सीधे घर भी नहीं आ सकते थे, तड़ीपार थे, तो उनको हमेशा डर रहता था कि कहीं किसी ने देख लिया, कंप्लेन कर दी तो वो फंस जाएंगे। सर ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ना मैं गजानंद के बेटे से लड़ता। वैसे तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए एक बात बता दूं, डीएनए रिपोर्ट से ये साबित हो गया है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है जो हम रूल आउट नहीं कर रहे। ये हो सकता है और उसी ने तुम्हारे काका काकी का मर्डर भी करवाया। तुम्हें किसी पर शक? पारुल? सर एक नंबर से मुझे बार बार फोन आ रहा है। कौन सा नंबर? किसका नंबर? पता नहीं सर, वो मेरे पीछे ही पड़ा है, बार बार यही कहता है कि तुम ये शादी नहीं कर सकती। उस दिन भी मुझे बार बार उसका फोन आ रहा था। क्या है, क्यों बार बार फोन कर रहे हो मुझे? एक काम करो, वो नंबर गायकवाड़ को दे दो। गायकवाड़ पता करो किसका नंबर है, कॉल डिटेल्स, मोबाइल लोकेशन सब निकलवा लो। सर पारुल ने जो नंबर बताया था वो किसी रमन के नाम पे रजिस्टर्ड है, और उठा कर लाओ उसे। सर कॉल लोकेशन के मुताबिक किस तरफ है? पूरे एरिया को अच्छे से चेक करो। यस सर। ये भाग क्यों रहा है? पकड़ो उसे। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया है साहब। लेकिन तेरी मोबाइल लोकेशन तो कुछ और ही बता रही है। साहब मैं उसके पीछे था उस दिन, लेकिन बस उसे तंग कर रहा था साहब। मैंने कुछ नहीं किया है साहब। फिर किसी के आने की आहट सुनाई दी और मैं निकल गया था वहां से। मुझे लगा सुशील आ रहा है वहां पे। गायकवाड़ एक काम करो, मिर्ची डालो इसकी आंख में। नहीं साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। सच तो तू बोलेगा ही। गायकवाड़ अपने स्टाइल से पूछते रहो। नहीं साहब, मुझे छोड़ देना साहब। सर खबरों से पता चला है कि इस तरह की रिंगटोन वाले 2 ऐसे लोग हैं जो इस केस में इन्वॉल्व हैं। एक तो केशव और दूसरा एक दिन पहले तूने वही रिंगटोन डाउनलोड की थी जो केशव की थी, और अगर ये काफी नहीं है तो डीएनए टेस्ट बोल। जी साहब, मैंने ही सर वो सुशील और पारुल बहुत आकड़ है साहब, उन दोनों में बहुत आकड़ थी। 1 साल पहले की बात है, मैं खुद मेरे बेटे का रिश्ता लेके वहां गया था। मालूम है, मेरा बेटा वो सुशील जितना पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी है किसका, मेरा बेटा है ना। मैं तो उन लोगों का नेता हूँ।
मेरे घर के रिश्ते को ना कर दिया पारुल ने। बहुत बेइज्जती हो गई साहब, तब से यहाँ गई थी वो। फिर उसका केशव के साथ झगड़ा हो गया तो मैंने सोचा। तूने ये सोचा कि इस झगड़े का तू फायदा उठाएगा, इसलिए तूने सेम केशव जैसा रिंगटोन डाउनलोड लगा कि पुलिस केशव पर शक करेगी। अपनी अकड़ की वजह से तूने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब पूरी जिंदगी सड़ाऊंगा तुझको जेल में। क्यों जायला? सर, यहाँ गांव में 4 लोगों के पास कच्ची शराब बनाने का काम होता है। गायकवाड़, चारों को उठा कर लाओ और चेक करो उनमें से किसी के बदन पर कील चुभने का निशान कहीं पर है क्या। सर, इनमें से किसी की भी बॉडी पे कील का कोई निशान नहीं है। लगता नहीं इनमें से कोई है। लेकिन छोड़ो मत ऐसे इनको, सबका डीएनए टेस्ट करवाओ। और ये 3 ही है, चौथा किधर है? सर एक्चुअली वो एक लेडी है। तो क्या हुआ? हो सकता है उसके घर में कोई आदमी हो। चेक करो। आपको हमारे साथ चलना होगा। क्यों? क्या किया क्या मैं? पाटिल मैडम, घेऊन चला है ना। चल। नहीं मैंने कुछ नहीं किया है। मैं नहीं आऊंगी। छोड़ो मुझे, मैं नहीं आएगी। इनका शर्ट निकाल के जरा चेक करो। सर। साहब, क्यों मारा उन दोनों को? बोल। सर, सुचित्रा के बाबा आए थे रिश्ता लेके। मुझे तो यकीन भी नहीं था कि मेरी शादी सुचित्रा जैसे लड़की के साथ हो सकती है सर। मैं प्यार करने लगा था उससे, पर वो मेरा दिल तोड़कर उस अमन के साथ भाग गई सर। उस दिन उन्हें देखा और उनके पीछे चला गया। और जोर से। जल्दी आना बेटा, अभी आएंगे, पापा आएंगे। अभी आएंगे पापा। तुम? हाँ मैं। अच्छा लग रहा है ना तुझे मेरे जीवन में आग लगाकर? छोड़ो। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अमन! सुचित्रा! अमन! आई जिद कर रही थी सर, शादी कर, पोता चाहिए। तो मैंने सुचित्रा का बेटा उठाया और उसे दे दिया। फिर उस बच्चे को क्यों मारा? क्यों मारा उसे? सब वो बहुत रोता था। चुप, बिल्कुल आवाज मत। इन दोनों के खिलाफ चार्जशीट फाइल करो। दिलीप को सुचित्रा और अमन के खून के लिए, उसकी मां उमा को कार्तिक के खून के लिए में सजा हुई। ये दोनों केसेस ऐसे हर समाज के लिए जुर्म की दस्तक हैं जो ऊंच नीच और जात पात के नाम पर एक दूसरे का खून बहाते हैं। इंसान का जन्म एक दूसरे का साथ देने के लिए हुआ है, जाति, धर्म और समुदाय के नाम पर एक दूसरे का खून बहाने के लिए नहीं। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश यादव आपसे विदा लेता हूँ। दोबारा मिलूंगा, तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद।